भगवान शिव ने कहा, जो भी भक्त गाय के दूध से अभिषेक करेंगे तो उनके सभी ताप पाप संताप मिट जाएंगे। इस सावन के पावन महीने में सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम सभी इस पावन महीने में भगवान शिव का गौ के दूध से, बिल्व पत्र से, पुष्प फल फूलों से अभिषेक करें, जिससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। हर हर महादेव। हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सेतुं नमामि। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, सावन के महीने में हम सभी जल से अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, गाय के दूध से करते हैं, बिल्व पत्र फल फूलों से करते हैं। तो हम क्यों करते हैं, क्या कारण है जो हम जल से अभिषेक करते हैं, गाय के दूध से करते हैं? तो एक बार महर्षि और ऋषि अत्यंत निष्काम भाव से तप कर रहे थे। उनके तप से देवताओं को भय हो गया। शंकर जी वरदान देने गए तो, और ब्रह्मा जी भी वरदान देने गए, तो उन्होंने सुना ही नहीं। ब्रह्मर्षि ने, उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो निष्काम भाव से ही तप कर रहे थे। अंत में देवताओं के ऊपर संकट जानकर कि ये इतना तप कर रहे हैं, तो देवताओं के कहने से कि हमारे सब कुछ आसन छिन ना जाए, तो प्रार्थना की भोले बाबा से। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर देवताओं की प्रार्थना पर चलो महर्षि जी को तप से विरक्त करते हैं। तो उसी समय महात्मा और अपने देवता भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए पत्ते, बिल्व, पुष्प, फल, कमल आदि लेने के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड में गए। तो उन्होंने, भोले बाबा ने उस वन को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया। जब लौट कर आए तो उन्हें कष्ट हुआ ऋषि को कि ये वृक्ष कितना पवित्र आश्रम था, ये किसी ने जला दिया। और उन्होंने क्रोध के कारण श्राप दे दिया, जिसने ये जलाया है उसके अंदर की अग्नि कभी शांत ना हो, जलती रहे। देवता तो यही चाहते थे कि महर्षि औरव ऋषि का तप भंग हो जाए। जब भगवान शिव को ताप से जलन होने लगी तो कैलाश पर्वत पर हाहाकार मचने लग गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब तीनों लोगों में भ्रमण किया कि मेरी अग्नि कैसे भी शांत हो, तो उन भगवान शिव की अग्नि शांत नहीं हुई। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी अब इस कष्ट को कैसे शांति मिले, देवर्ष औरव का श्राप है। तो देवी पार्वती ने कहा कि भगवान नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि हमारी रक्षा को, हमारे अग्नि के ताप को भगवान नारायण ही शांत करेंगे। तो भगवान नारायण से कहा, हे भगवान, हमारे अंदर अग्नि का ताप से हम जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान तब, ब्रह्मर्षि औरव के श्राप के कारण हमें बहुत ताप हो रहा है, बहुत अग्नि हो रही है, हम कैसे शांत करें? तो नारायण भगवान ने कहा, ये औरव भगवान ऋषि का श्राप है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता, इसे तो सिर्फ गाय माता ही दूर कर सकती है। तो उन्होंने अब उनकी भगवान शिव की प्रार्थना से गाय से प्रार्थना की, तो 77 गायें प्रकट हो गई। और इस तीर्थ का नाम गौ निष्करण तीर्थ है, जो उत्तराखंड में है। वो सभी गायें भगवान शिव के पास खड़ी होकर भगवान शिव के ऊपर दूध की धारा बरसाना शुरू करने लगी। जैसे ही गौ की दूध की धारा भगवान शिव के ऊपर पड़ी तो ब्रह्मर्षि के ताप को शांति मिल गई। और तब भगवान शिव ने कहा, जो भी भक्त गाय के दूध से अभिषेक करेंगे तो उनके भी सभी ताप पाप संताप मिट जाएंगे, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम सभी भक्त भी इस सावन के पावन महीने में भोले बाबा का गौ के दूध से अभिषेक जरूर करें, हमारे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम
शिव जी हमारे हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सेतम नमामि। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी सावन।